हेलो फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 1857 की क्रांति टॉपिक है। इसके सभी प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए प्रथम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में एनफील्ड राइफल को अंग्रेजी भारतीय सेना में शामिल किया गया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण दमदम, अम्बाला, सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल में यह सेना में यह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उसके धर्म को नष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑप्शन के अनुसार अंग्रेज का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह जो है तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुआ था? तो मंगल पांडे की घटना जो है बैरकपुर में हुआ था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। विस्तृत अध्ययन 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे, अर्थात किस स्थान से जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर छावनी से जुड़े हुए थे। विस्तृत अध्ययन ऊपर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 6 कंपनी के एक सैनिक सिपाही थे, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बख्त खां को साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। विस्तृत अध्ययन की ओर देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खां एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा गुलाम अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति जो है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। विस्तृत देखते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिससे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरों आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्वक दृष्टि से नहीं देखता है? तो W.H. रसेल ने लिखा है। इसका विस्तृत अध्ययन है कि 1857 में लंदन से प्रकाशित द टाइम्स समाचार पत्र में W.H. रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 की क्रांति जो है मेरठ से सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। यहाँ की 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ में प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना जो है स्वतंत्रता 1857 से पहले की घटना थी। इसका तो विस्तृत अध्ययन देखते हैं। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यहाँ
यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून को 1857 का क्रांति का विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 में अवध में इसका विद्रोह प्रारंभ हुआ। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में इसका विद्रोह प्रारंभ किया। 18 जून 1858 को वे शहीद हो गए, रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, ये क्या है? एक कारण है सिपाही विद्रोह फैलाने का। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी कारण है यात्रा करने का। बर्मा में युद्ध करने के लिए जहाज से यात्रा करने के सिपाहियों को कहा जाता था। भत्ते की रोकथाम, ये भी एक कारण है। अधिकारियों की अक्षमता, ये नहीं है। 3 जो है ABC जो है सभी कारण है। इसका विस्तृत अध्ययन देखते हैं। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों के आदेश, डाक आदि भत्ते की रोकथाम आदि कारक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को विद्रोह बनाने के कारण बने, जिनकी राजनीति 1857 की क्रांति के रूप में हुई। ध्याप्त है कि अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं था, यद्यपि अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने अवश्य इसे भड़काया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक है कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली को सबसे पहले अपने कब्जे में लिया था, अधिकृत किया था। ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनः प्राप्ति कर ली गई, जबकि 12 मई को भारतीयों द्वारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था। 11 मई को पहुंचे थे बख्त खां के नेतृत्व में, अब 12 मई को दिल्ली पर कब्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो वाराणसी में है। 19 नवंबर 1835 को इनका जन्म गोलघर में, जो वर्तमान वाराणसी में पड़ता है। इनका मूल नाम क्या है? तो मणिकर्णिका है। महकपरी भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर थे। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 की विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिक के गुण का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो खान बहादुर खान जो थे बरेली में उत्तर प्रदेश के नेता थे। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर खान ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया, करीब 40,000 सैनिकों को संगठित किया, मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया। इस दौरान उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता में समानता का व्यवहार दिखाया, उस योग राजनीति के गुणों को भी प्रदर्शित किया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है ग्वालियर में स्थित है। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वाराणसी में गोलघर में हुआ था। इसकी मृत्यु जो है ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि क्या स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो हीरोज का सामना करना पड़ा था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी।
जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत 1854 ईस्वी में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्रीगणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्ध पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरो से लड़ते हुए 18 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व किया था? तो 1857 में लखनऊ का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल ने किया था, बेगम ऑफ अवध ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का लखनऊ या अवध में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता था? तो मौलवी लियाकत अली जो है इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को ब्रिगेडियर जनरल नील ने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाली सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से आती थी? तो अवध से सर्वाधिक संख्या आती थी। अवध कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा होगा जिसका सदस्य सेना में ना रहा हो। केवल अवध से लगभग 75,000 सैनिक जो थे अंग्रेजी सेना में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ जो है तात्या टोपे थे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब का सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे। तो अजीमुल्लाह का जो सलाहकार थे नाना साहब के सलाहकार थे और सेनापति कौन थे? तो तात्या टोपे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे को धोखा दिया गया था। इसका विस्तृत अध्ययन देखते हैं। तात्या टोपे 1814 से 1859 को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र योएला गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पांडुरंग राव टोपे था। वे उनके साथ अपने पिता के साथ वे भिठूर आए, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब या धोनूपंत और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य टुकड़ियों को पराजित कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या टोपे स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब ने अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कल्पी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में उन्हें हराया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खोद होने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया, जब वे पारो के जंगल में अपने कैंप में शरण कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 में निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब का क्या था? तो धोंदूपंत
था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 1857 के कुंवर सिंह जो होते हैं प्रमुख नायक बिहार से थे और जगदीशपुर में थे। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर वर्तमान भोजपुर जिले में स्थित है से संबंधित थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में बिहार की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कल्पी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से थे? तो जगदीशपुर से और बिहार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से थे? तो इसमें से आरा से भी थे, जगदीशपुर से भी थे और बिहार से भी उनको माना जाता है। ऑप्शन के अनुसार यहाँ आरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारी का नेता कौन था? तो वीर बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह बिहार में किसने किया था? तो 1857 का विद्रोह जो है बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया है। रिपीट क्वेश्चन है बिहार में 1857 का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो होता है बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। राजपूत कुंवर सिंह थे। है विस्तृत अध्ययन देखते हैं। पटना बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई। फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष के अभिव्यक्ति में विरोध कर दी। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, परंतु अंग्रेजों के द्वारा उनके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया। हैदर अली खान एवं जियोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों को संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त जो है असम में 1857 की क्रांति का नेता था। असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह को शुरू किया था, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कहाँ है? तो जगदीशपुर में है, जहाँ से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह थे। बिहार में विस्तृत अध्ययन देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला। तत्कालीन शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा। अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट अय्यर द्वारा दबा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था?
तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह जो थे जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर जो है 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था। शेष स्थल जो होता है 1857 की क्रांति का क्या है केंद्र था, जैसे आउवा, नीमच और अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से किसने 1857 अंग्रेजों से संघर्ष लिया था? तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष लेने वाले कौन थे? सादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। इसका विस्तृत अध्ययन देखते हैं। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चीनापट्टन के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत में बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहसी गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का इनाम भी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? तो फाजिल मोहम्मद खान जो थे भोपाल से वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसका विस्तृत अध्ययन देखते हैं। फाजिल मोहम्मद खान ने 1857 के ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल में विद्रोहियों का नेतृत्व किया और बहादुरी पूर्वक संघर्ष करते हुए प्राणोत्सर्ग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति को देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवासी था। कहाँ का मूल निवासी था? तो आगरा का मूल निवासी था। मिर्जा गालिब का जन्म जो है 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था, तात्या टोपे ने भाग लिया था, बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, तात्या टोपे नाना साहब के साथ थे कानपुर से, और बहादुर शाह जफर जो है दिल्ली से थे। इसलिए इस प्रकार ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। भगत सिंह जो है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति निम्न में से कौन संबंध नहीं है? तो कुंवर सिंह जो है 1857 की क्रांति से संबंधित है। ये जगदीशपुर, आरा और बिहार से थे। बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से थी। मौलवी अहमदुल्ला जो है वो कहाँ से थे? मौलवी अहमदुल्ला भी 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। इनका विस्तृत अध्ययन देखते हैं। मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद से थे। उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं थे। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने स्वतंत्रता संग्राम में राजवंशों में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकार ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। इन्होंने इस कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, अर्थात ना वो अंग्रेजों की तरफ थे और ना ही वो भारतीयों की तरफ थे। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली।
जो इस महासफर की असफलता के प्रमुख कारण में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारे पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय के बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों को जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न ही सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसने उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 की क्रांति अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में किन्होंने भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मजदूर जो है भाग लिए थे, कृषक भी भाग लिए थे सीमित रूप में। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैला। भारतीय राजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की राजभक्ति से भयभीत थे। वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कमिश्नर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदार और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध यानी तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। उच्च तथा मध्य वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत सारे तालुकदारों, बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस कर दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर और साहूकार थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। इसके विस्तृत अध्ययन देखते हैं। हैदराबाद के निजाम ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। विजयनगरम के राजा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलिगारों द्वारा कई बार विद्रोह किया गया तथा त्रावणकोर के दीवान बेलू थम्पी द्वारा 1809 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 क्रांति से प्रभावित नहीं थे, तो झांसी था, जगदीशपुर था और लखनऊ था, जबकि चित्तौड़ जो है इससे प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो बिहार का जो है निम्नलिखित में से दानापुर तो था, आरा भी था, पटना भी था और मुजफ्फरपुर जो है 1857 की क्रांति से प्रभावित था, परंतु मुंगेर जो है प्रभावित नहीं था। इस प्रकार ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मिलान करना है कौन कहाँ से थे। तो बाबू कुंवर सिंह जो हमें याद रहे पहले उसको मिलाना है। जैसे बाबू कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो आरा से, जगदीशपुर से और बिहार के माने जाते हैं, बिहार के भी माने जाते हैं। बख्त खां जो है वास्तविक रूप से दिल्ली से संबंधित थे, वास्तविक रूप से दिल्ली से थे, परंतु बहादुर शाह जफर भी थे, लेकिन अंतिम 80 वर्ष की अवस्था होने के कारण बहादुर शाह जफर उतना सक्रिय नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे, तो वास्तविक जो है नेतृत्वकर्ता बख्त खां थे। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? तो अवध से भी थे। इसका नीचे आंसर देखते हैं।
तो बख्त खां जो है दिल्ली से थे, मौलवी अहमदुल्ला अवध से थे, कुंवर सिंह जो है आरा से थे, बिहार से जगदीशपुर से थे, नाना साहब जो है कानपुर से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। मिलान करने के लिए दिया गया है ऑप्शन, झांसी से कौन थे, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी से कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ से कौन थे, तो बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे, कानपुर से नेतृत्व करने वाले में कौन थे, तो कानपुर से नेतृत्व करने वाले में फैजाबाद से कौन कर रहे थे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। कानपुर और फतेहपुर से अजीमुल्ला कर रहे थे। इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल ए सही होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, झांसी से कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से कौन थे, कानपुर से कौन थे, तो लखनऊ से कौन थे, बेगम हजरत महल थे। फैजाबाद से कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला थे। कानपुर से कौन थे, अजीमुल्ला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें मिलान करना है। लखनऊ से कौन थे, बेगम हजरत महल थी लखनऊ से। संभलपुर से सुरेंद्र शाही, बिल्कुल सही है। गाजम से कौन थे, तो राधा कृष्ण दंड सेना। कश्मीर तो कौन थे, तो गुलाब सिंह। लखनऊ से बेगम हजरत महल थे। इलाहाबाद से कौन थे, तो लियाकत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह में शकीर भाग लिया था, तो उपयुक्त में से सभी ने क्या है, शकीर भाग लिया था। नाना साहब कानपुर से भाग लिए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से भाग लिए थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से भाग लिए थे, बेगम जीनत महल जो होता है दिल्ली से भाग लिए थे। बेगम जीनत महल जो है जब बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया था तो उनके साथ बेगम जीनत महल भी गई थी। इसका विस्तृत अध्ययन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा तथा फैजाबाद में इस विद्रोह को नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें भी नेतृत्वकर्ता दिया गया है, कौन कहाँ से नेतृत्वकर्ता थे, तो मनी राम दीवान जो है कहाँ से थे, तो मनी राम दीवान जो है असम से थे। नाना साहब कहाँ से थे, तो नाना साहब जो है कानपुर से थे। नीचे विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं, मिलान करते हैं। तो डायरेक्ट नाना साहब जो है कानपुर से है। नवाब हामिद अली खान जो होता है दिल्ली से हैं। मौलवी अहमद अमुल्ला या मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है लखनऊ से थे। मानी राम दीवान जो है असम से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थल है जो जहां से आरंभ नहीं किया हुआ था 1857 की क्रांति। तो यहाँ पे मिलान दिया गया, विद्रोह का प्रारंभ दिया गया है। तो नीचे की ओर देखते हैं सभी का आंसर एक साथ। तो लखनऊ में कब किया गया था, 30 मई और 4 जून से प्रारंभ किया गया था लखनऊ में। झांसी में कब हुआ था, तो जून 1857 को किया गया था। मेरठ में 10 मई 1857 को किया गया था। बैरकपुर में कब किया गया था, तो 29 मार्च 1857 को प्रारंभ किया गया था। कई संदर्भ या पुस्तक आधारित वेबसाइटों पर लखनऊ में 1857 के विद्रोह की प्रारंभ की तिथि 4 जून दी गई है, जबकि एनसीईआरटी की कक्षा 12 पुस्तक में लखनऊ में इस विद्रोह के प्रारंभ की तिथि 30 मई 1857 दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। सभी रिपीट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था,
तो हेरेंस जो है ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर बैरकपुर में था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेर्से कमांडिंग ऑफिसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, ब्रिटेन में विस्कॉट पामस्टन, हेनरी जॉन टेम्पल तृतीय विस्कॉट पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इनका कार्यकाल जो है 1885 से 1858 और दूसरा कार्यकाल 1859 से 65 ईस्वी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो उपयुक्त में से किन्हीं का नाम जो है 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो 1857 का विद्रोह जो है किसी समान योजना या केंद्रीय संगठन की कमी के कारण क्या रहा? असफल रहा। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की इस भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर कमजोर था। इसके विरुद्ध विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर तुले हुए भी प्रतीत होते हैं, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। बिल्कुल सही है। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा सुसंगठित थे। बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी कथन जो है सही है। विस्तृत अध्ययन की ओर देख लेते हैं। विद्रोह के समय भारतीयों में एकता के अभाव के चाहे जो भी कारण रहे हो, किंतु विद्रोह के लिए यह घातक सिद्ध हुआ। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए यह अकेली कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। बम्बई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रही। अवध और रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना किया है। रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से भी अंग्रेज सेनाएं भारतीय विद्रोहियों से बहुत आगे थी। वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थी। अतः 1857 के विद्रोह की असफलता के उपयुक्त सभी कारण जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की विफलता के निम्नलिखित में से कौन कौन कारण थे? तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी, नौसेना थी उनके पास। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम नहीं था, बिल्कुल एकीकृत कार्यक्रम नहीं था। विचारधारा भी नहीं थी। समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था। इस प्रकार बिल्कुल ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से सभी कथन सही। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता मुख्य कारण किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों ने नेताओं में कोई संगठन की भावना नहीं देखी गई। 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर से नेतृत्व करवाया गया था, जो वो किसी प्रकार से सुयोजित कार्यक्रम या संगठन नहीं बना पाए। वह कभी कभी क्या करते थे, दंगई की तरह व्यवहार करते थे। सेना
कभी कभी क्या करते थे, दंगई की तरह व्यवहार करते थे, जिससे क्या होता था, ब्रिटिशों को लाभ होता था। उनके पास भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज राजपूताना राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। तो क्या हुआ कि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, जिसके कारण अंग्रेज जो है राजपूताना राज्यों में 1857 की क्रांति को दबाने में सफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो जनरल नील ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। मेजर जनरल हैवलॉक ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। सन हेनरी लॉरेंस ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन घायल हुए और 13 सितंबर 1857 को इनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेसिडेंसी की रक्षा करते हुए हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस, मेजर जनरल हेनरी हॉलॉक, ब्रिगेडियर जनरल नील की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, उत्तर का सही चयन करना है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, बिल्कुल सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए, ये बिल्कुल सही है। आर जो है क्या करता है, कथन जो है बिल्कुल व्याख्या कर रहा है, इस प्रकार ऑप्शन जो है ये सही है। इसका विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। कारण और कथन दिया गया इसमें। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने में कई कारण थे, परंतु इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण अधिकांश प्रमुख रियासतों के शासकों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन करना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के संघर्ष को षड्यंत्र की संज्ञा दी है। इसका विस्तृत अध्ययन देखते हैं। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह जो है एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और ना ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उनके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो बी.डी. सावरकर ने कहा है। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। उन्होंने इसमें स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया है? तो बी.डी. सावरकर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो एस.एन. सेन जो है सरकारी इतिहासकार था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का। विस्तृत अध्ययन है। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन ने एस.एन. सेन थे, जिन्हें शॉर्ट में एस.एन. सेन कहा जाता था, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खां थे भारतीय भाषा में 1857 के कारणों को लिखने वाले। इनके विस्तृत अध्ययन देखते हैं। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक अबाब ए बगावत हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 1857 के विद्रोह को करने का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो आर.सी. मजूमदार का है। इसका विस्तृत अध्ययन देखते हैं। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपोही म्यूटिनी एंड द
रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो आरसी मजूमदार ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है, तो सभी ने माना है, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई, सॉरी, डॉक्टर आरसी मजूमदार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है, इसका ऑप्शन होगा क्या, डी। इसका विस्तृत अध्ययन देखते हैं। आरसी मजूमदार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। उन्होंने अपनी पुस्तक द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट 1857 में कहा है कि तथाकथित राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद पूर्णावस्था में थी, तो डॉक्टर आरसी मजूमदार और डॉक्टर एस एन सेन ने लिखा है, इतिहासकार ने। इसका विस्तृत अध्ययन देखते हैं। डॉक्टर आरसी मजूमदार और डॉक्टर एस एन सेन ने जैसे इतिहासकारों ने 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को पूर्णावस्था में मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अवधारणा जो है सही है, तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है, नहीं, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग वर्णित किया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम माना है, नहीं, अलग अलग, अंग्रेजों ने अलग अलग धारणा दिया है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बनाया है, ये बिल्कुल सही है। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन जो है बिल्कुल सी जो है सही है। इसका विस्तृत अध्ययन देखते हैं। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई तथा इसकी शासन प्रणाली में भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया। अतः 1857 की क्रांति के संदर्भ में सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया है, तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की है। इसका विस्तृत देखते हैं। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, जिसके तहत एक भारत मंत्री, भारत का राज्य सचिव तथा 15 सदस्य वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामग्री 1858 की विक्टोरिया की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा आश्वासन जो है पूरा किया गया था, तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई, अर्थात साम्राज्य विस्तार नीति को समाप्त कर दिया गया। देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, बिल्कुल गलत है। उनका भी क्या है, राजवाड़ों की यथास्थिति बनाने में राजवाड़ों को अपना राज्य देने की बात कहा गया था। भारतीय और यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, ये नहीं कहा गया था। भारतीयों के समाजी धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये भी नहीं कहा गया था। कहा गया था परंतु क्या है कि किया नहीं गया था। इसका विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की घोषणा थी। यह घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा घोषित की गई थी। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा को उपलब्ध कराना शामिल था। भारतीय राजवाड़ों के प्रति विजय एवं विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की तथा अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन को पूरा किए गए। जबकि सिर्फ पूरा कौन सा किया गया था, तो रियासतों को हड़पने की नीति जो है सिर्फ पूरा किया गया था, बाकी कोई पूरा नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। तो 1858 का उद्देश्य जो है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार कर परित्याग करना था। बिल्कुल सही है। साम्राज्य विस्तार नीति समाप्त कर दिया गया। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखा गया। हाँ, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत का प्रशासन जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कर लिया गया। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन किया गया। बिल्कुल गलत है। 1 का 2 जो है बिल्कुल सही है। इस प्रकार ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1858 ईस्वी में एक अधिनियम लागू किया जिसे भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंधन सीधे हाथों में ले लिया गया। इस अधिनियम के तहत 1858 में महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की जिसमें यह उद्घोषित किया गया कि अब से भारत का शासन ब्रिटिश शासक के द्वारा वह उनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पद दिया गया। नेक्स्ट को आगे और विस्तृत अध्ययन है जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। संक्षेप में भारत पर ब्रिटिश सर्वोच्चता सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दी गई। साथ ही महारानी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा द्वारा देशी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि उनका अस्तित्व बना रहेगा। स्पष्ट है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करने की घोषणा की गई थी। ब्रिटेनिका द्वारा प्रकाशित द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के पृष्ठ 261 पर उल्लेखित है कि द अनाउंसमेंट रिजर्व लॉर्ड डलहौजी प्रियवर पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थ्रू प्राइसली स्टेट एनेक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो पील आयोग। इसका विस्तृत अध्ययन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव संगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया जिसके द्वारा सेना के रेजिमेंटों को जाति समुदाय धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दिया गया। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से अनुपात 1:2 रखा गया जबकि मद्रास में और बम्बई में इसका अनुपात 1:3 रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया है। तो गोरखा से, सिख से और पंजाब प्रांत से 1857 की क्रांति के बाद सिपाहियों का अंग्रेजों ने चयन किया है। इसका विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश, बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 7% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिमी यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित है। इस प्रकार दोस्तों 1857 क्रांति के टॉपिक के सभी प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन कर दिया गया है। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हैं ताकि इसका रिवीजन बार बार होने से आपको याद हो सके। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। धन्यवाद।